तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल आरव स्टडी में। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल। क्या पीरियोडिक टेबल देखेंगे बच्चे। यहाँ से आपके 5 नंबर जो है फिक्स होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारे टीचर के पास पढ़े होंगे, लेकिन आपको ध्यान दीजिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ये थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत होता है। ठीक है, क्षारीय धातु क्या होते हैं इसको ढूंढने में दिक्कत होता है। संक्रमण, हाइलोजन, सारे चीज यानी कौन कौन वैज्ञानिक आए और पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की और किनका किनका पीरियोडिक टेबल जो था नाकाम था बच्चे। तो सारा क्वेश्चन आज के लेक्चर में करेंगे और आप लोग को करना क्या है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास इस सेशन को बच्चे, इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन वैज्ञानिक आए और कौन कौन सिद्धांत दिए थे। सबसे पहले आपके सामने आए थे डोबीराइनर ने आए थे। सबसे पहले डोबीराइनर आए और उन्होंने एक सिद्धांत दिए। तो क्या दिए भाई, तो इन्होंने पूछता है कि त्रिक सिद्धांत जो है, त्रिक सिद्धांत किसने दिया था। तो आपका याद रखिएगा, त्रिक सिद्धांत दिए थे बाबू डोबीराइनर ने। किसने दिया? डोबीराइनर। क्लियर है। तो यह आए और किए क्या, उस समय जो तत्वों की संख्या थी वो 32 थी। ठीक है, आज जो है तत्वों की संख्या कितनी हुई है बच्चे, तो 118 है। आज तत्वों की संख्या कितनी है, 118। क्लियर है। तो यह असफल हो गए। तो इसके बाद जस्ट आए न्यूलैंड्स। कौन है? न्यूलैंड्स है। दूसरा बार न्यूलैंड्स है और इन्होंने, इनका जो है अष्टक नियम जो है बहुत ही फेमस है। यानी अष्टक कहेगा, अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा बाबू न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने? अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया था। इनके समय जो तत्वों की संख्या थी वह कितना थी, 56 थी। ठीक है, यानी जैसे ही लोग आते गए, समय बीतता गया, तत्वों की खोज होती गई। ठीक है, तो इनके समय तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी। ये भी याद रखिएगा। इसके बाद जस्ट आए मेंडेलीव। कौन है? मेंडेलीव कही देता है, कभी मेंडेलीव देता है। तो देख लीजिए ये मेंडेलीव जी हैं। ठीक है, तो इनके समय तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी बाबू। और इन्होंने मेंडेलीव आवर्त सारणी बनाई। ठीक है, अपने नाम से ही एक आवर्त सारणी बना दी, मेंडेलीव आवर्त सारणी, जो कि बहुत ही मेंडेलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है, जो कि बहुत ही क्या थी, चर्चित थी उस समय। ठीक है, और इनके बाद जो है विस्तार से पूरा, ये भी ऐसा नहीं था कि इनका भी आवर्त सारणी खराब था, नहीं, लेकिन तत्वों को तत्व बढ़ते गए, तो तत्वों को बढ़ेगा तो भाई सजाना है कि नहीं, सबको सजाना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं। अभी बस याद रखिए कि आवर्त क्या होते हैं। तो इनके आवर्त कितने थे, 7, और वर्ग थे बच्चे 8। ये भी याद रखिएगा, वर्गों की संख्या कितनी थी, 8, आवर्तों की संख्या 7। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके अगले, जस्ट हम आपको पूरा करके दिखा देंगे आपको अच्छे से कि आवर्त क्या होते हैं और वर्ग क्या होते हैं बच्चे। तो बस आप लोग इतना ही याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो आए थे वह थे आपका चौथा नंबर पे मोसले। मोसले साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया। कौन सा? आधुनिक कहेगा आवर्त सारणी जो है किनका है, तो वह मोसले का है। आधुनिक आवर्त सारणी किनका है बाबू, तो यह मोसले का है। यह ध्यान दीजिएगा। इनके समय तत्वों की संख्या कितनी थी, तो 118। इससे पहले आप जाइएगा तो 114 तत्व थे। यानी इसी तरह तत्व बढ़ते गए, बनते गए। ठीक है, तो चलिए चलते हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वर्ग क्या होता है, आवर्त क्या होता है बच्चे। ठीक है, इसमें बच्चे जो है बहुत क्या होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, फंसते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए ध्यान से देखिए इसको आप लोग। ठीक है, इसमें अगर सबसे पहले हम बात करें तो देखिए इधर से अगर हम चले तो यहां से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चे, और इधर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
और एक यहाँ पर 12, ठीक है। उसके बाद जस्ट ऊपर चलेंगे तो 13, 14, 15, 16, 17 और यह लास्ट 18। क्लियर है? ऊपर देख लीजिएगा। तो देखिए बाबू, जो क्षैतिज कतार में यानी ऊर्ध्वाधर है, क्या है? ऊर्ध्वाधर, ध्यान दीजिएगा, जो ऊर्ध्वाधर है, क्लियर है, जो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है लंबवत। तो ध्यान दीजिएगा, यह लंबवत है बाबू, यहाँ पर यह क्या है? लंबवत है। देखिए यहाँ पर यह लंबवत है, थोड़ा सा इसको अलग करते हैं, यह लंबवत है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वर्ग। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट वर्ग, पहला वर्ग। इसी तरह इसको दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, डॉट डॉट करके 18वां वर्ग। यानी वर्गों की संख्या जो है बच्चे आपके पास, वर्गों की संख्या कितनी है? तो 18 है। वर्गों की संख्या कितनी है? 18। वर्ग कहिए या समूह कहिए, कभी कभी समूह देता है। समूह या वर्ग की संख्या कितनी है? 18 है। या कभी कभी देता है कि ऊर्ध्वाधर कतार में कितने समूह हैं, तो 18। ऊर्ध्वाधर जब बात करेगा बाबू तो याद रखिएगा, अभी आपको लिख लिख कर बताएंगे, ठीक है। अभी आप लोग को फिगर के साथ बता रहे हैं कि कौन क्या है। तो देखिए, यह जो है आपका वर्ग है, ठीक है, यह सब क्या है? आपका वर्ग है। कितने वर्ग हैं बाबू? तो आप देख सकते हो आपके पास कितने वर्ग हैं। तो टोटल जो है आपके पास 18 वर्ग हैं। यह क्या है? 18 वर्ग हैं, ठीक है बाबू, यह 18 वर्ग हैं। आप लोग ऐसे गिन सकते हो। तो यह लंबवत है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर कक्ष वर्ग समूह बोलते हैं। तो इतना आप लोग देख लिए होंगे, वर्ग समूह क्या होता है। तो इनकी संख्या 18 है बच्चे, ठीक है। आइए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। अब आपको दिखा रहे हैं हम कि क्षैतिज क्या होता है। देखिए, जो क्षैतिज कतार में है, इधर से बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे फर्स्ट आवर्त, इसको बोलेंगे सेकेंड आवर्त, और इसको बोलेंगे थर्ड यानी तीसरा नंबर का आवर्त। इसी तरह चौथा आवर्त है, यह पांचवा आवर्त है, यह छठा आवर्त है, और यह जो है आपका सातवां आवर्त है। यानी यह जो है आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्त की संख्या कितनी है बाबू? तो 7 है। कितने आवर्त हैं जी? तो 7 आवर्त हैं आपके पास। तो आपने वर्ग और आवर्त को अच्छे से समझ लिए होंगे। हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से वर्ग और आवर्त को समझ लिए होंगे। अब चलते हैं ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं ब्लॉक क्या होता है बच्चे। अब यहां पर देखते हैं ब्लॉक क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए, ब्लॉक जो होते हैं ना बाबू, वो होते हैं 4। कौन कौन? एस, पी, डी और एफ। यानी इन पूरे तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस, पी, डी, एफ, ठीक है। जो यह फर्स्ट वर्ग है, फर्स्ट वर्ग, ये जो पहला वर्ग है, सॉरी, पहला और दूसरा जो वर्ग है, पहला और दूसरा जो वर्ग है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक। यानी वर्ग 1 और 2 जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं बाबू, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक जो है बाबू, वह 13 से लेकर जो 18 तक के तत्व है। वर्ग 13, ध्यान दीजिएगा, यह वर्ग है, वर्ग 1, 13, 14 है ना। तो वर्ग 13 से लेकर यह जो 18 तक के तत्व हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू पी ब्लॉक। क्या? पी ब्लॉक। ध्यान दीजिएगा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, क्लियर है। अब डी ब्लॉक क्या होता है? तो 3 से लेकर जो 12 तक के तत्व हैं बच्चे, 3 से लेकर जो 12 तक के तत्व हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या? डी ब्लॉक। क्यों इसको बोलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, एस ब्लॉक पर क्या होता है? एस पर पावर 2 होता है, पी कितना होता है? 6 होता है, डी होता है 10 और एफ क्या होता है? 14 होता है। यही होता है ना बच्चे। तो देखिए, एस ब्लॉक में 2 यानी 1 और 2 वर्ग हैं। एस ब्लॉक में कितने वर्ग हैं? तो 2 वर्ग हैं। इसी तरह चलेंगे पी वर्ग, पी में कितना? 6 होना चाहिए। तो देखिए 1, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 और 6 यानी 6 वर्ग इसमें है पी ब्लॉक पर। और डी ब्लॉक में चलते हैं 10 होगा। गिनिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितने कक्ष हैं? तो 10 कक्ष हैं बच्चे, ठीक है। डी, और आपको देखा है एफ जो ब्लॉक है वह नीचे वाला जो देखिएगा तो यह एफ ब्लॉक है बच्चे, क्या है? एफ ब्लॉक है, ठीक है। यह जो है एफ ब्लॉक, तो आपको ब्लॉक हमको समझ में आ गया होगा कि कौन से ब्लॉक में कौन से वर्ग आते हैं। अगर कहेगा कि 1 और 2 में कौन सा वर्ग आता है बाबू, तो आइए थोड़ा सा लिख कर आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन कहेगा कि एस ब्लॉक में क्या क्या आता है, तो ध्यान दीजिएगा एस ब्लॉक में जो आता है बाबू आपका, एस ब्लॉक में वर्ग जो है वह 1 और 2 आता है। 1 2 जो वर्ग है वह एस ब्लॉक का है, ठीक है। पी ब्लॉक में याद रखिएगा, पी ब्लॉक में वर्ग कौन कौन आते हैं, तो पी ब्लॉक में आपको 13 से लेकर 18 तक के तत्व आ जाएंगे। पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक के तत्व आ जाएंगे, और डी ब्लॉक में आपका 3 से लेकर वर्ग में आपको 3 से लेकर 12 तक के तत्व क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे, ठीक है। और जो नीचे वाला ब्लॉक आपको देख रहा होगा वह वर्ग जो है उस वर्ग का 2 नाम है, बताएंगे आपको। एफ ब्लॉक वह नीचे वाला आ जाएंगे। तो अभी आपको दिखाएं हम जस्ट नीचे में देखिए एस क्या, एफ फॉर 4 यानी 14, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी कितने कक्षा हैं? तो 14 कक्षा हैं, ठीक है बच्चे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा जो एस ब्लॉक है, इस एफ ब्लॉक के ऊपर वाला जो भाग है इसका नाम क्या है बाबू? तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम बाबू? हम लोग ठीक है एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। ऊपर वाला को कहते हैं एक्टिनाइट और नीचे वाला कहते हैं लेंथोनाइट। लेंथोनाइट नीचे वाला को कहते हैं लेंथोनाइट बच्चे, क्या? लेंथोनाइट, लेंथोनाइट, ठीक है। ऊपर वाला को एक्टोनाइट, नीचे वाला को कहते हैं लेंथोनाइट सीरीज, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अब आता है कि किस वर्ग को क्षारीय वर्ग कहते हैं, किस वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, संक्रमण क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, ये भी आपको बता देते हैं बच्चे, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए इसी से आपको दिखा देते हैं। आप यहां पर समझिएगा, जो वर्ग 1 है ना बच्चे, वर्ग 1 है, वर्ग 1 के जितने भी धातु हैं या तत्व हैं उसे हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षारीय धातु कहते हैं, ठीक है। और वर्ग 2 के जितने भी सदस्य हैं, कितने? वर्ग 2 के जितने भी तत्व हैं उसे हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं बच्चे। और 3 से लेकर 12 तक के जितने भी हैं, 3 से लेकर 12 तक के जितने भी हैं उसे हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संक्रमण। याद रखें क्या कहते हैं? संक्रमण कहते हैं बाबू। और 17 वाला आप देखिएगा, जो 17 वाला वर्ग है उसमें जितने भी धातु हैं, 17 वाले में जितने भी तत्व हैं उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन। क्या कहते हैं बच्चे? हाइड्रोजन कहते हैं। और जो 18 वाला आपको दिख रहा होगा, जो 18 वाला वर्ग है इसे हम लोग शून्य वर्ग कहते हैं। शून्य वर्ग या अक्रिय धातु कहते हैं बच्चे। अक्रिय गैस, अक्रिय धातु, नोबेल गैस कहते हैं। क्लियर है?
तो आपको लिख कर हम समझा रहे हैं थोड़ा सा, अब समझिएगा थोड़ा सा कि वर्ग 1 में जितने भी आएंगे वन में, वह सबके सब होंगे क्षारीय, क्षारीय धातु होंगे। ठीक है। वर्ग 2 में जितने भी आएंगे तत्व, वह आपका होंगे क्षारीय मृदा धातु। और वर्ग 3 से 12 तक में जितने भी आएंगे वह सबके संक्रमण धातु होंगे, संक्रमण तत्व होंगे, सॉरी वर्ग तत्व होंगे। और जो 17 में आएंगे, 17 वर्ग में आएंगे, वह हाइलोजन आपके होंगे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर शून्य में आएंगे तो अक्रिय हो जाएंगे। ठीक है, वर्ग शून्य में आएंगे तो अक्रिय हो जाएंगे बच्चे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर है। यदि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चे, इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सीख मिला होगा, तो बच्चों आप लोग अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करिएगा, अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आया होगा। और कमेंट के बाद माध्यम से हमें बताइएगा कि यह क्लास जो है, यह वीडियो जो है आपको कैसा लगा, और आप लोग किस चीज पर चाहते हो वीडियो बनाने के लिए, तो आपको बताया जाएगा बच्चे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।